प्यारे बच्चों नमस्कार। अपने बात कर रहे थे डाटा मॉडल की। तो डाटा मॉडल क्या है? डाटा को चित्र या चार्ट के रूप में प्रस्तुत करना, यानी डाटा का ग्राफिक्स रूप देना, डिज़ाइन करना, क्या कहलाता है? डाटा मॉडल कहलाता है। अच्छा, डाटा मॉडल यानी जैसे यह डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है, डाटा का चित्र या चार्ट बनाना एंटिटी रिलेशनशिप यानी ER मॉडल भी कहलाता है। तो अपने उस पर चर्चा कर रहे थे डाटा मॉडल पर। डाटा मॉडल की परिभाषाएं बता दी थी, पढ़ लिया था हमने, और अब चर्चा करते हैं डाटा मॉडल के प्रकार। तो डाटा मॉडल के जो प्रकार अपने सिलेबस में 3 प्रकार के डाटा मॉडल हैं। डाटा मॉडल में पहला जो है डाटा मॉडल वो रिलेशनल डाटा मॉडल है। रिलेशनल डाटा मॉडल किसे कहते हैं? ठीक है, तो रिलेशनल डाटा मॉडल जैसे हम इस डाटा मॉडल को जब बनाते हैं तो इसमें जो हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने एक टेबल बना रखी है, स्कूल नाम की टेबल है और दूसरी एग्ज़ाम नाम की टेबल है। गौर से देखना, स्कूल नाम की टेबल है, इसमें हमारे पास जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, जो हमारे एट्रीब्यूट हैं, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट, कॉलम, कई नामों से जाना जाता है। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, रोल नंबर है, नेम है, एफ नेम है, स्कूल नाम की टेबल में ये हमारे 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 एट्रीब्यूट हैं। तो 3 एट्रीब्यूट है, तो ये 3 एट्रीब्यूट के अंदर ये वैल्यू डाली गई है, यानी डाटा इसके अंदर इनपुट कराया गया है। एग्ज़ाम नाम की टेबल है, एग्ज़ाम नाम की टेबल में हमारे यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट है? 4 ऑब्जेक्ट है, एट्रीब्यूट है, और इनमें वैल्यू डाली गई है। क्लियर? अच्छा, अब इसमें ये देखो गौर से, ये जो हमारी टेबल है, ये टेबल किससे बनी है? रो और कॉलम से बनी है। ये देखिए, ऊपर से जो नीचे चलती है ये रो है, और दाएं से बाएं जैसे है ये कॉलम बने हुए हैं, एक कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे ये कॉलम है। तो कॉलम में डाटा, रो और कॉलम से ही टेबल का निर्माण होता है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। इस मॉडल में डाटा को टेबल के रूप में स्टोर करके रखा जाता है, यानी ये हमारा जो रिलेशनल मॉडल है, इसमें जितना भी डाटा होता है वो टेबल के रूप में स्टोर होता है। ठीक है। अच्छा, टेबल रो और कॉलम का समूह होती है। टेबल जो भी बनती है, जैसे ये 2 टेबल बनी हुई है, ये दोनों टेबल जो बनी है रो और कॉलम से बनी है। अकेले इसमें रो नहीं है, कॉलम भी है, रो और कॉलम का समूह है। प्रत्येक कॉलम में नाम यूनिक होता है, यानी ये जो हमारे पास कितने नाम हैं, देखो 3 कॉलम है, रोल नंबर है, नेम है, एफ नेम है, तो ये तीनों नाम अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। यानी नेम यहाँ पर आया तो यहाँ नेम ही नहीं है, एफ नेम है, या रोल नंबर है तो यहाँ दोबारा रोल नंबर नहीं है। समझ गए होंगे? तो इसमें जो भी कॉलम में नाम दिया जाता है वो क्या होता है? टेबल के अंदर यूनिक होता है। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है। देखो, रोल नंबर है, यहाँ दोबारा रोल नंबर नहीं है, नेम है, एफ नेम है। ठीक है, इस टेबल में भी देखो अलग अलग हैं सभी, रोल नंबर है, नेम है, एम नेम है, एड्रेस है और मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या है? प्रत्येक कॉलम में नाम क्या होता है? यूनिक होता है, एकमात्र होता है, अकेला होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। अच्छा, रो को टपल व कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये जो रो होती है, ऊपर से नीचे चल रही है, रोल नंबर 101, 102, 103, इधर देखो ये रो है, तो रो को क्या कहते हैं? टपल कहते हैं, पंक्ति। ठीक है, और रो क्या करती है? रिकॉर्ड की पहचान कराने का काम करती है। जैसे ये रो है, 101 वाली रो है, तो ये पूरे रिकॉर्ड की पहचान करा रही है। यहाँ से देखो ये रो है, ये पूरी रिकॉर्ड की क्या कर रही है? पहचान कराने का काम कर रही है। ठीक है, तो ये रो होती है यानी पंक्ति होती है, और ये क्या करती है? रिकॉर्ड की पहचान कराने का काम करती है। तो इसमें रो को क्या कहा जाता है? रो को टपल कहा जाता है, दूसरा नाम है इसका। तो कॉलम को क्या कहते हैं? कॉलम को, ये जो कॉलम है ऊपर बने हुए हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं, डोमेन भी कहते हैं। ठीक है, कॉलम भी कहते हैं, कई नामों से इसको जाना जाता है। तो ये रो को टपल व कॉलम को एट्रीब्यूट यानी ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक टेबल में वैल्यू इंडेक्स वाला एक फील्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यानी जो भी टेबल बनाते हैं हमने, हमारी टेबल शुद्ध टेबल वही होती है जिसके अंदर एक हमारा ऐसा फील्ड होना चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जिसके अंदर वैल्यू इंडेक्स में हो,
और ये वैल्यू इंडेक्स वाला फील्ड क्यों बनाया जाता है, क्रम से वैल्यू हो जिसमें क्यों बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है कि टेबल की पहचान हो सके, रिकॉर्ड की अच्छी तरह से पहचान हो सके, दूसरी टेबल से रिलेशन बनाया जा सके, इसलिए उसका यूज किया जाता है। ऐसे फील्ड का निर्माण करना पड़ता है जिसमें वैल्यू इंडेक्स में हो। ठीक है। अच्छा, वैल्यू इंडेक्स वाला जो फील्ड बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे अपने, ठीक है, उसे कहेंगे प्राइमरी की। क्या कहेंगे, प्राइमरी, यानी प्राइमरी की बनाया जा सकता है उसको। ठीक है। और प्राइमरी की के रूल्स भी होते हैं, जैसे उसमें प्राइमरी की में नियम ये होता है कि उसमें जो भी वैल्यू आती है वो क्या है, इंडेक्स में होती है, नल वैल्यू उसमें नहीं होती है, रिपीटेशन वैल्यू नहीं होती है, रिपीट वैल्यू उसमें नहीं आ सकती। ठीक है। और उस प्राइमरी की के द्वारा दूसरे रिकॉर्ड की पहचान होती है, और प्राइमरी की के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, हम दूसरी टेबल से रिलेशन स्थापित कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक टेबल में वैल्यू इंडेक्स वाला एक फील्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम दूसरी टेबल से ताकि रिलेशन बना सकें, और हमारी टेबल के जितने भी रिकॉर्ड हैं उसको रिकॉर्ड की पहचान कराने का काम कौन करता है, प्राइमरी की करता है, इसलिए प्राइमरी की का होना अनिवार्य होता है। ठीक है। प्रत्येक टेबल में वैल्यू इंडेक्स वाला एक फील्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए ताकि इसमें अन्य टेबल से संबंध स्थापित किया जा सके, यानी दूसरी टेबल से संबंध स्थापित किया जा सके। इसके बाद में है, इस टेबल को प्राइमरी की बनाया जा सकता है, इसमें एक रिकॉर्ड दोबारा आने की इजाज़त नहीं होती है, यानी कि इस फील्ड को हम, जो वैल्यू इंडेक्स वाला फील्ड होता है उसको हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। और इसमें एक रिकॉर्ड है वो दोबारा नहीं आ सकता, एक वैल्यू दो बार नहीं आ सकती। तो इसमें मतलब इंडेक्स में कभी भी एक ही वैल्यू है वो दो बार नहीं होती है। ठीक है। क्रम से चलती है, क्रम से ही, मान लो 101 से शुरू कर दिया तो अगली संख्या क्या होगी, 102 होगी, फिर 103 होगी, क्रम से ही चलेगी। वैल्यू इंडेक्स वाला एक फील्ड बनाया जाता है, और उसका काम क्या होता है, दूसरी टेबल से जैसे रिलेशन स्थापित किया जा सके, प्राइमरी की उसको बनाया जा सकता है। ठीक है। इसमें रिकॉर्ड दोबारा आने की कोई इजाज़त नहीं होती, यानी एक ही चीज़, एक ही रिकॉर्ड दोबारा नहीं आता। क्लियर है। यहाँ ये इसकी परिभाषाओं में अपने को लिखना है। रिलेशनल डाटा मॉडल होता है, उसको रिलेशनल डाटा मॉडल है, उसको टेबल को क्या हम कर सकते हैं, डाटा को हम क्या कर सकते हैं, टेबल के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है। इसी टेबल को देखो हमने थोड़ा सा ये मॉडल के रूप में, यानी कि डायग्राम के माध्यम से समझाया है। नीचे गौर से देखना, ये जो टेबल है स्कूल नाम की टेबल, ये देखो स्कूल नाम की एंटिटी है। टेबल को एंटिटी भी कहा जाता है, टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो स्कूल नाम की एंटिटी है, मतलब यहाँ एंटिटी बनाई गई है, इस एंटिटी के एट्रीब्यूट है, कितने हैं, 1 2 3 एट्रीब्यूट है। क्लियर। तो हमने इस एंटिटी के अंदर 3 एट्रीब्यूट को बनाया है, यानी कि इसको डिज़ाइन किया है, डाटा का हमने चित्र बनाया है। ठीक है। तो ये 3 एट्रीब्यूट हैं, और एट्रीब्यूट जो होते हैं उनको किस आकृति के द्वारा दर्शाया जाता है, अंडाकार आकृति के द्वारा। किसके द्वारा, अंडाकार। और एंटिटी को किस आकृति के द्वारा दर्शाया जाता है, ये जो आयताकार कॉलम बना हुआ है इसके द्वारा एंटिटी को दर्शाया जाता है। टेबल को एंटिटी कह सकते हैं, रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है। तो ये 3 एट्रीब्यूट हैं। अब एट्रीब्यूट का हमने, ये साधारण एट्रीब्यूट है, नेम साधारण एट्रीब्यूट है, एफ नेम साधारण एट्रीब्यूट है, लेकिन ये जो रोल नंबर है ये कैसा एट्रीब्यूट है, प्राइमरी की है। क्यों, इसमें देखो वैल्यू इंडेक्स में आ रही है 101 102 103, तो हमने इसको बनाया है प्राइमरी की। अब प्राइमरी की चित्र के द्वारा पहचान क्या करोगे, प्राइमरी की के अंदर देखो ये अंडाकार आकृति बनी हुई है, इसके अंदर एक लाइन लगी हुई है। ये लाइन क्या बताती है, ये बताती है कि ये जो एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की एट्रीब्यूट है। ठीक है। तो प्राइमरी की एट्रीब्यूट हमने इसको बनाया है, यानी रोल नंबर को प्राइमरी की एट्रीब्यूट बनाया है, और 2 है हमारे ये सिंपल एट्रीब्यूट है, साधारण एट्रीब्यूट है। ठीक है। मतलब सिंपल एट्रीब्यूट, साधारण एट्रीब्यूट ही कहलाएंगे, ये प्राइमरी की एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट बहुत आगे पढ़ेंगे अपने, कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है। तो ये एंटिटी है और ये इसके एट्रीब्यूट है। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे देखो ये एंटिटी है एग्जाम नाम की एंटिटी, मतलब ये टेबल जो है इसका हमने चित्रीय चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया है, यहाँ पर डायग्राम बनाया है इसका। तो इस एंटिटी यानी एग्जाम नाम की एंटिटी के अंदर एट्रीब्यूट कितने हैं, 1 2 3 4 एट्रीब्यूट हैं, या मतलब 4 ऑब्जेक्ट हैं इसके, 4 कॉलम हैं इसके। तो हमने जो ये एट्रीब्यूट है इसको किसके द्वारा दर्शाया है, अंडाकार आकृति के द्वारा दर्शाया है। ठीक है। तो ये अंडाकार आकृति के द्वारा चारों एट्रीब्यूट को दर्शाया है। अब ये 3 जो है ये साधारण एट्रीब्यूट है, और ये चौथा जो मतलब ऊपर पहला बनाया है, ये देखो यहाँ पर
रोल नंबर, तो रोल नंबर को हमने नीचे देखो लाइन से दर्शाया गया है, दिखाया है इसको। तो ये क्या है, ये प्राइमरी की एट्रीब्यूट की पहचान है, ठीक है। तो ये एंटिटी दूसरी एंटिटी है, दोनों एंटिटी के बीच में रिलेशन बनाया है, ये रिलेशनशिप को प्रस्तुत करता है। 1 to 1 रिलेशनशिप है, यानी एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से संबंध। तो 1 to 1 एंटिटी यानी कि एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से रिलेशन दर्शाने के लिए इस सिंबल का यूज़ करते हैं अपने, ठीक है। तो ये तीसरा जो है बीच में, यदि कहने का मतलब एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से संबंध बनाने के लिए जो सिंबल हमने काम लिए वो क्या कहलाए यहाँ पर एग्जामिनेशन, कोई भी नाम दे दो आप उसको, कि ये दोनों में रिलेशन बनाने का काम कर रहे हैं। अब इधर आते हैं, इस टेबल पर आते हैं, ठीक है। इस टेबल में देखो, अब इस बच्चे का रोल नंबर 101 है, उसका नाम क्या है, प्रियंका, पिता का नाम क्या है, राम, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा बच्चा है 102 रोल नंबर है, नाम क्या है, सुमन है, पिता का नाम क्या है, राजाराम, ठीक है। अगर ये यहाँ पर फील्ड नहीं होता, रोल नंबर नहीं होता, तो हम कैसे ये पहचान करा सकते, एक दूसरे का डाटा यहाँ पर मैच कर सकते कि जो 101 रोल नंबर है, नाम प्रियंका है, पिता का नाम राम है, तो उसकी माता का नाम सुनीता है, हम कैसे कह सकते थे, नहीं कह सकते थे। एड्रेस क्या है, पीलीबंगा है, ये उसका मोबाइल नंबर, कैसे कह सकते, नहीं कह सकते थे, क्योंकि इस टेबल का अगर इस टेबल से संबंध बनाना है तो इसका एक फील्ड कॉमन यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि दोनों टेबल में एक ऐसा फील्ड, ऐसा ऑब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए ताकि दोनों टेबल के अंदर रिलेशन स्थापित किया जा सके। तो इसमें देखो ये स्कूल नाम की टेबल है, ये एग्ज़ाम नाम की टेबल है। तो एग्ज़ाम नाम की और स्कूल नाम की टेबल में कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कॉमन है, रोल नंबर है, कौन है, रोल नंबर है। तो रोल नंबर है क्या, प्राइमरी की है, प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की द्वारा हो क्या रहा है, प्राइमरी की के द्वारा क्या किया हमने इस टेबल का, इस टेबल से स्कूल नाम की टेबल से रिलेशन, एग्ज़ाम नाम की टेबल से रिलेशन बनाया, ठीक है। कैसे कि रोल नंबर से, यानी यही रोल नंबर फील्ड यहाँ पर हमने कॉमन इसका इस्तेमाल किया है। तो अब कहने का मतलब ये हुआ, रोल नंबर 101 का नाम प्रियंका है, पिता का नाम राम है, तो 101 है, उसकी माता का नाम क्या है, सुनीता है, एड्रेस क्या है, PLB है, ये उसका मोबाइल नंबर है। तो इस कहने का मतलब ये दोनों टेबल में रिलेशन हो गया। तो उसका डाटा, यानी जब भी सूचना मांगी जाएगी, जब भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, तो उस बच्चे की इंफॉर्मेशन अकेली ये इंफॉर्मेशन नहीं आएगी कि रोल नंबर 101, नाम उसका प्रियंका है और पिता का नाम राम, यही इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, इसके साथ आएगी उसकी माता का नाम सुनीता है, PLB उसका एड्रेस है, ये उसका मोबाइल नंबर है, टोटल इन्फॉर्मेशन आएगी। क्योंकि ये टेबल किससे जुड़ी हुई है, एग्ज़ाम नाम की टेबल से जुड़ी हुई है, उससे उसका रिलेशन है, और इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, हम रिलेशनल मॉडल कहेंगे। उसी प्रकार देखो आगे, 102 रोल नंबर है, उसका नाम क्या है, सुमन है, पिता का नाम क्या है, राजाराम है, ठीक है। तो सुमन राजाराम है, तो 102 उसकी माता का नाम क्या है, रानी है। 102 रोल नंबर वाले की माता का नाम क्या है, रानी है, एड्रेस क्या है, चमच है, ये उसका नंबर है, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो जब भी इसकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी तो 102 रोल नंबर और उसका पिता नाम सुमन, राजाराम, माता का नाम रानी, HMH एड्रेस और ये उसका नंबर, इस प्रकार से टोटल इन्फॉर्मेशन हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगी। तो ध्यान से देखो कि ये जो रिलेशनल मॉडल है, इसमें डाटा जो होता है उसको टेबल के रूप में डिज़ाइन किया जाता है, टेबल के रूप में दर्शाया जाता है। और टेबल किससे बनी होती है, रो और कॉलम से बनी होती है। और उसमें क्या चीज़ अनिवार्य होती है, आप समझ गए होंगे क्या चीज़ अनिवार्य है उसमें प्राइमरी की फील्ड होना अनिवार्य। क्यों अनिवार्य, क्यों, इसलिए अनिवार्य है कि दो टेबल में रिलेशन बनाया जा सकता है, ठीक है। हमें पूरी इन्फॉर्मेशन एक बच्चे की या किसी भी एम्प्लॉय की, कोई भी है जिस नाम की टेबल आपने बनाई है, जिस प्रकार का आपने डाटा उसमें स्टोर करवाया है, तो उसका पूरा डाटा हमें चाहिए, इन्फॉर्मेशन हमें टोटल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी की का निर्माण जरूर करेंगे, यानी ऐसे फील्ड का निर्माण करेंगे जो दूसरी टेबल से संबंध स्थापित कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने दो टेबल बनाई है और इसमें हमने टेबल को रो और कॉलम में डिज़ाइन करके, और ये हमने डायग्राम के माध्यम से आपको बताया है कि ये जो दो एंटिटी मतलब दोनों टेबल है और ये रिलेशनशिप है और ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं यानी ऑब्जेक्ट हैं, और ये प्राइमरी की ऑब्जेक्ट हैं, साधारण एट्रीब्यूट है, यहाँ भी प्राइमरी की ये साधारण एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दो टेबल के बीच में इसमें संबंध स्थापित कर सकते हैं,
ठीक है, दो से अधिक भी टेबल के बीच में संबंध स्थापित किया जा सकता है, यानी कि एंटिटी, एक एंटिटी वन, ये रिलेशनशिप जो है एंटिटी रिलेशनशिप है, ये कई प्रकार की होती है, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू 1 रिलेशनशिप, ठीक है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कई प्रकार की होती है, सो आगे पढ़ेंगे अपने, ठीक है। तो ये अपना हुआ रिलेशनल डाटा मॉडल, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।